समय और दूरी की इस श्रृंखला में हम सापेक्ष चाल पर आधारित प्रश्नों के बारे में जानेंगे और सापेक्ष चाल पर कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और सरलतम रूप में हम उसे कैसे हल करेंगे उसके बारे में देखेंगे। नई से नई ट्रिक क्या होगी। सापेक्ष चाल के बारे में विस्तृत रूप से जानने के लिए इसमें जो वीडियो एक सापेक्ष चाल का दिया जाएगा उससे आप देख सकते हैं, बड़ी प्रकार से समझाया गया है। यहाँ पर हम उस पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। हम यहाँ किस प्रकार के प्रश्न कवर करने वाले हैं देख सकते हैं। जरा ओवरव्यू देखते हैं। हम जो प्रश्न कवर करने जा रहे हैं वो समान दिशाओं में गमन और विस्थापन दूरी से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें एक दिशा में गाड़ियां चल रही होंगी और उस पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरे प्रश्न ये होंगे कि दोनों के बीच दूरी कैसे निकालते हैं, इतने समय बाद इन गाड़ियों के बीच कितनी दूरी होगी या कितने समय बाद आपस में मिलेंगे वो, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आ रहे हैं और एक ही दिशा से दूसरी अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, एक ही दिशा में उल्टी दिशाओं में जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, तो इतने समय बाद कितनी दूरी होगी। ये तरीके के प्रश्न होंगे। और अगला हमारा टाइप होगा कोणीय गमन। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। मतलब एक सरल रेखा में गाड़ियां नहीं चल रही होंगी, बल्कि 90 डिग्री के कोण पे हम उसे चलाएंगे। कोण कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो डीप ना हो, यानी कि 90 डिग्री एंगल जो सामान्यतः पाया जाता है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम देखेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं समान दिशाओं में गमन और दूरी पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले तो हमारा एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। उसे कैसे यूज करेंगे हम यहाँ देख लेते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी अगर किलोमीटर में है, समय घंटा में है, तो चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी कभी दूरी निकालने का नंबर आएगा तो चाल गुणे समय जब फार्मूला लगाएंगे तो ये ध्यान रखें, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय हमेशा घंटा में ही आएगा। समय का मात्रक जो यहाँ यूज किया गया है वही यहाँ होना चाहिए। अगर यहाँ चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई है तो फिर हम समय को सेकंड में लेंगे। किसी भी मात्रक में हो, भले मिनट में दिया हुआ लेकिन सेकंड बनाएंगे। तो बस इतना ही यहाँ देखना है कि चाल के सूत्र को करेक्ट रूप में हम कैसे यूज करेंगे। सापेक्ष चाल एक दृष्टि से देख लेते हैं। दो गाड़ियां जा रही हैं एक ही दिशा में, तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम घटा देते हैं, यानी अंतर प्राप्त करते हैं चालों का। तो पहली की चाल माइनस दूसरी की चाल करके हम सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल वास्तव में वो चाल होती है जो एक गाड़ी को महसूस होती है दूसरी गाड़ी की, और इसी सापेक्ष चाल से इनके बीच की जो प्रभावी दूरी सापेक्ष दूरी है वो हम तय करवाते हैं। सापेक्ष चाल के लिए सापेक्ष दूरी ही यूज करेंगे।
दूसरा देखते हैं, अगर ये इधर को आ रही है गाड़ी, ये इधर आ रही है, यानी उल्टी उल्टी दिशा में है, लेकिन एक दिशा के ही समांतर है, तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। इसमें जोड़ना है, सापेक्ष चाल जोड़ के निकालते हैं। वैसे भी हमें मालूम है कि जब हम कहीं गाड़ी से इधर को जा रहे होते हैं, तो इधर से जो गाड़ी आती है वो हमें तेज चलती हुई प्रतीत होती है। जब तुम्हारे पास यहाँ से जा रही है गाड़ी, वो अगर बराबर दोनों की चाल है, साथ साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो फिलहाल ये सापेक्ष चाल हमने उस वीडियो में अच्छी बताई है, यहाँ पर केवल प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो कोणीय गमन कह रहे थे उसमें क्या था कि 90 डिग्री पर गाड़ियाँ चल रही होंगी, एक इधर जा रही होगी और एक इधर जा रही होगी, और किसी खास समय बाद हमें ये पता करना है कि बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। मुख्य रूप से ये 3 तरीके के हम प्रश्न यहाँ पर करेंगे सॉल्व। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ देखते हैं, दो गाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिमान है। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? एक ही दिशा में गतिमान है, इसका मतलब सापेक्ष चाल हम क्या करेंगे, घटा के निकालेंगे। यानी 80 में से 60 घटाएंगे, सापेक्ष चाल हमारी आई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर का फासला इन गाड़ियों के बीच में हो जाएगा जो जा रही हैं। एक जा रही है 80 से और दूसरी 60 से, तो 1 घंटे में, हर घंटे में 20-20 किलोमीटर का फासला होगा। 2 घंटे में कितना होगा फासला, यानी सापेक्ष दूरी यही फासला है। दोनों गाड़ियां चल रही हैं तो सापेक्ष दूरी बनेगी, इसे दूरी ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सापेक्ष चाल के साथ है, इसलिए हम सापेक्ष दूरी कह रहे हैं। तो दूरी बराबर चाल, यानी सापेक्ष चाल गुणा समय, समय कितना 2 घंटा, इसलिए ये 40 किलोमीटर आएगी। ध्यान रहे ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए ये घंटा में ही होगा, समय तभी आएगा आंसर। इन्हें देख लेते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही पैटर्न वाले सवाल हमने एक जगह इकट्ठे किए हैं। दो गाड़ियां क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिमान है। 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? चलिए हम देखते हैं। 120 में से 60 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि समान दिशा में अगर एक ही दिशा में गाड़ियां जा रही हैं तो उनकी सापेक्ष चाल जो है वो घटा के निकाली जाती है। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये प्रति का निशान है, तो प्रति घंटा यानी हर घंटे में 60 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ेगा। 2 घंटे में चाहिए तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय घंटे में होना चाहिए जो कि दिया हुआ है, यानी 60 गुणा 2 120 किलोमीटर की दूरी इनके बीच हो जाएगी 2 घंटे में। आगे देखते हैं, दो गाड़ियां क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिमान है। 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगी दूरी? मतलब यहाँ सिर्फ ये देखना है दोनों की चाल का मात्रक एक जैसा होना चाहिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरा किलोमीटर प्रति घंटा हो। कौन सी दिशा? एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में, और समय जो है वो घंटों में हो, तो हम दूरी निकाल सकते हैं। सापेक्ष सापेक्ष चाल निकालेंगे तो कितनी होगी? एक ही दिशा में गतिमान है, इसलिए 50 माइनस, यानी 60 माइनस 50 कर लेते हैं, ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 3 घंटा। ध्यान रखना है यहाँ पर जो समय का मात्रक चाल में यूज हुआ है
वही यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम इसको बदलेंगे। दूरी बराबर चाल गुणा समय, और ये होगा चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3 कुल मिलाकर के ये 30 किलोमीटर दूरी आएगी। मतलब यही है कि चाल में दूरी का जो मात्रक है वही यहाँ पे आना चाहिए। चाल में जो इकाई है दूरी की वही इकाई यहाँ पे आएगी। तो ये हमारी 30 किलोमीटर हो गई दूरी। ऐसा ही ये प्रश्न है। हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दो गाड़ियां क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, यहाँ पर एक ही दिशा आ गई है, में गतिमान है। देखिए ये भी सेम है और 20 मिनट आ गया है, अब की बार घंटा नहीं है। यहाँ पर अभी तो हम बता रहे थे वही हमें यहाँ पर यूज भी करना है। तो पहले सापेक्ष चाल हम देखेंगे यहाँ पर 120 माइनस 90 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। समय यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि समय दिया हुआ है 20 मिनट। हमें चाहिए क्या? घंटा। इसका मतलब एक हमें क्या है, घंटा बनाना है, 60 का भाग देंगे क्योंकि 60 मिनट का एक घंटा होता है, इसलिए ये हमारा 1/3 आ गया। 1/3 घंटा है ये। अब देखिए घंटा और इसका गुणा करेंगे तो इसमें भी घंटा है, इसमें भी है, कुल मिलाकर ये आ जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी 30 गुणा 1/3, ये कट के 10 आएगा, कुल मिलाकर के 10। दूरी का मात्रक यहाँ किलोमीटर, तो दूरी किलोमीटर में ही आएगी। ऐसे ही हम इसे देखते हैं। दो गाड़ियां क्रमशः 140 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिमान है। 35 सेकंड बाद, यहाँ सेकंड आ गया है, इनके बीच की दूरी क्या होगी? सापेक्ष चाल निकालेंगे। सापेक्ष चाल, और ये है हमारी 140 माइनस 60 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हम चाहें तो इसे मीटर पर सेकंड भी बना सकते हैं क्योंकि यहाँ सेकंड दिया हुआ है। तो जो उत्तर दिया होगा हमें उसी के आधार पर मिलाना है। हम दोनों के तरीके से देख लेते हैं। पहले हम मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो हमें मालूम है कि 5/18 का गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पर 6×18 नहीं, 2 से ही काटेंगे, 2 9 18 और 40, यानी 40 पंजे 200/9 मीटर प्रति सेकंड। दूरी बराबर चाल गुणा समय। 80 में से 60 गया 40, 80 में से 140 में से 60 गया 80, 5/18 का गुणा मीटर पर सेकंड बन गया है। 2 9 18, 2 40 में 80 और 40 पंजे 200। तो हम इसमें क्या करेंगे, 35 सेकंड का गुणा कर देंगे। 200/9 गुणा 35, जो भी आएगा, 35 दूनी 70 और 20/9, जो भी आया ये मीटर आ गया, मतलब 7/9 किलोमीटर भी इसको कर लेंगे। और डायरेक्ट गुणा करेंगे तो हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हमें अगर चाल
किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय घंटा में यूज करना ही होगा, सेकंड में करेंगे नहीं आएगा। ऐसे ही इसे देख लेते हैं, दो गाड़ियां क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिमान है। 15 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात क्या होगी? तो सापेक्ष चाल चाल 120 माइनस 90 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें क्या है, इसका हम वो निकाल लेंगे, 15 मिनट का घंटा बना लेंगे। 15 मिनट हमें चाहिए क्या, घंटा बनाएंगे, इसलिए हम 60 का भाग दे देंगे यहाँ। 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4 घंटा। अब देखिए दोनों में समय का मात्रक एक ही है, इसलिए दूरी में हम ये डेटा लगा सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमारी कितनी है, 30 गुणा 1/4 यानी कि 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर। ये जो पैटर्न है इसमें हम देखने वाले हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है, जब कुछ दूर निकल जाता है फिर दूसरा व्यक्ति उसको उसका पीछा करता है। तो व्यक्ति यहाँ तक निकल गया है, यहाँ पर आ गया है, तब इस व्यक्ति ने यहाँ से चलना शुरू किया है, बी व्यक्ति ने। तो ये कितनी देर में इसे पकड़ लेगा, इस पर आधारित प्रश्न होगी। ये इसकी प्रारंभिक दूरी मानी जाएगी, इसकी चाल दी होगी, इसकी दी होगी। तो ये पैटर्न है, इसमें सवाल इसी पर आधारित होंगे पूरे के पूरे। दो व्यक्ति एक ही दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। वे कितने बजे मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे नहीं, कितनी समय बाद मिलेंगे। समय बाद मिलेंगे। बजे में तो तब दिया होता जब यहाँ दिया होता कितने बजे प्रारंभ किया है इन्होंने। तो हम यहाँ सापेक्ष चाल निकालते हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए सापेक्ष चाल जो होगी वो घट के आएगी। 13 - 4 यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष चाल मिली है। दूरी कितनी है, ये सापेक्ष दूरी है 27 किलोमीटर। देखिए दूरी का मात्रक चाल में जो प्रयोग हुआ है उसी मात्रक में दूरी भी दी है, मात्रक का मतलब इकाई है। कितने समय बाद मिलेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 27 किलोमीटर, चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तीन जो आएगा वो क्या होगा, मिनट या घंटा। दरअसल ये फार्मूला लगाने पर समय जो निकल के आता है वो ये होता है, जिसमें ये दिया है वही आएगा। तो घंटा दिया है तो घंटा आएगा। 3 घंटे बाद मिलेंगे। दो व्यक्ति एक ही दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। वे कितने बजे मिलेंगे, वैसे ही है बिल्कुल सापेक्ष चाल। कितनी आ जाए, 11 में से 4 गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समय नहीं, दूरी चाहिए,
21 किलोमीटर। देखिए चाल में दूरी का जो मात्रक है वही दूरी का मात्रक है, यानी फार्मूला लग सकता है। इससे लगाने पर जो समय आएगा वो किस में आना चाहिए, घंटे में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारी 21, चाल किया 7 है, कुल मिला करके 7 दिया 21, 3 घंटा बाद ये मिलेंगे। आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, पीछा कर रहा है। जो पीछा कर रहा है व्यक्ति उसकी चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो आगे आगे दौड़ रहा था वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। देखिए इकाई एक ही होनी चाहिए, तभी सापेक्ष चालों में घट पाएंगी। उनके बीच की दूरी 4 किलोमीटर है। एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुँच गया है और एक व्यक्ति यहाँ है। जब ये 4 किलोमीटर दूर पहुँच गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, तो इस व्यक्ति ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया इसे पकड़ने के लिए। ये अभी भी चल रहा है, तो हम देखेंगे कितनी देर में ये पकड़ लेगा। सापेक्ष चाल निकालते हैं। छब्बीस माइनस 18 यानी कि 18 8 26 किलोमीटर प्रति घंटा। समय यहाँ पर दिया है दूरी। दूरी किसमें दी है, 4 किलोमीटर में। लिखा किमी है लेकिन पढ़ा किलोमीटर जाता है। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर 4 किलोमीटर, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिए 1/2 घंटा आएगा, और 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा यानी 30 मिनट। दोनों ही उत्तर सही है। ऐसे ही ये है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे व्यक्ति का पीछा करता है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था। तो प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को कितनी देर में पकड़ लेगा, मतलब सापेक्ष चाल निकालते हैं। तीस माइनस 18 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दी हुई है यहाँ पर 3 किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर में दूरी ना भी दी होती तो भी हम किलोमीटर में बदल के लगाते। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पर दी हुई है 12, चाल दी है, दूरी 12 नहीं, दूरी दी है 3 किलोमीटर, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब 1/4 घंटा आया है, इसका मतलब 15 मिनट भी है। 60 का गुणा करते हैं, घंटे से मिनट बनाते हैं। 15 मिनट में ही पकड़ सकता है, वही 1/4 घंटा है। जो भी आंसर सही हो वो लगाएंगे। हमारा पैटर्न यहाँ बदल गया है। अब विपरीत दिशाओं में गमन होगा, यानी दो गाड़ियाँ क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में गतिमान है, यानी चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने के 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। दो कंडीशंस है, या तो एक ही स्थान से यूं चलें अथवा इस तरीके से आ रही हों, फिर जब यहाँ पर ये पार करेंगी एक दूसरे को, ये इधर चली जाएगी फिर ये इधर चली जाएगी, तो फिर दूरी क्या होगी। तो सेम ही कंडीशन है, सापेक्ष चाल निकालेंगे, जोड़ के निकल जाएगी।
50 प्लस 60 यानी 110 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया हुआ है यहाँ पे बराबर 3 घंटा, मात्रक एक जैसे ही है। दूरी हम निकाल सकते हैं, चाल गुणा समय। चाल यहाँ पर दी हुई है 110 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3 यानी 330 किलोमीटर गुणा कर दिया है, इसका 330 आएगा। ऐसे ही इसमें दो गाड़ियां क्रमशः 120 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गतिमान है। ये भी विपरीत ही है। समय 1.5 घंटा है तो हम सापेक्ष चाल यहाँ भी निकालेंगे। एक 120 प्लस 90 यानी 210 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर 1.5 घंटा। दूरी बराबर चाल या सापेक्ष चाल गुणा समय। चाल यहाँ पर दी हुई है 210, समय 1.5 घंटा। कुल मिलाकर के ये 0, 15, 15, 15 दूनी 30, 315 किलोमीटर इनके बीच की दूरी हो जाएगी। ऐसे ये प्रश्न कर सकते हैं, सिंपल है। देखिए विपरीत दिशा में गतिमान है, 20 मिनट बाद चाहिए तो इसे घंटा बना लेंगे। कुल मिलाकर के ये जोड़ देंगे। सापेक्ष चाल हमारी होगी 50 और 70 जोड़ के 120 किलोमीटर प्रति घंटा। समय 20 मिनट। घंटा बनाएंगे क्योंकि चाल में समय घंटा में प्रयोग हुआ है तो यहाँ घंटा होना चाहिए, नहीं 20/60 घंटा है, यानी 20 एकम 20, 20 3 60, 1/3 घंटा आया हुआ है। अब दूरी बराबर हम चाल गुणा समय, यानी चाल जो है हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 3, 1/3 तो यह 4 आ गया, 4 0 यानी 40 किलोमीटर में ये दूर चली जाएंगी। ऐसे ये निकाल सकते हैं। सापेक्ष चाल विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, मिनट दिया इसके घंटे बनने हैं तो 120 प्लस 90 ये भी 210 हो गया। समय 10 मिनट। क्या करेंगे, घंटा में बनाएंगे, क्यों? क्योंकि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। 10 बटे घंटा से मिनट, मिनट से घंटा, 60 का भाग 1/6 घंटा हुआ, 10 मिनट है ना। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमारी सापेक्ष चाल यूज होगी, 210 गुणा 1/6 जो भी है, 2 3 6 और 155, नहीं ये तो 105, फिर कटेगा 35 दिया 105, 35 किलोमीटर की दूरी इनमें हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण भाग जो इस वीडियो का है वो आ गया है, कोणीय गमन। शुरू में भी बताया था, मतलब
एक सीधी रेखा में नहीं जा रही है गाड़ियाँ, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, या फिर एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। तब क्या करेंगे? दरअसल ये बनेगा समकोण त्रिभुज, अगर 90 डिग्री है और 90 डिग्री लिया जाता है, फिर ये समकोण त्रिभुज है, ये लंबाई, ये जो चाल होगी वो एक भुजा बनेगी, ये दूसरी कर्ण का मान निकालना है, वही इसकी परिणामी चाल होगी। मतलब सापेक्ष चाल है, ये हम इसे मान सकते हैं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे? अगर सापेक्ष चाल x और y परस्पर लंबवत है तो उनकी जो स्पीड है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकाल लेते हैं। और ये सेकंड में तो इसे सेकंड मीटर पर सेकंड बना के निकालेंगे। तो 48 को मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 होगा। तो 6×3 = 18, 6×8 = 48, यानी 40/3 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा को इसमें बनाएंगे। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इनकी परिणामी चाल लगाएंगे। परिणामी चाल यानी सापेक्ष चाल यहाँ पे निकालेंगे, और ये हो जाएगा 10 का वर्ग प्लस 40/3 का वर्ग। 10 का वर्ग हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, तो पहले हम इसे ऐसे कर लेते हैं। 10 का वर्ग भाग देंगे 1 आएगा, यहाँ पर 10 के वर्ग का भाग देंगे तो 40 का वर्ग है, तो वास्तव में भाग देंगे तो अंदर भाग जाएगा, क्योंकि दोनों में कर्ण घात समान है। 10 चौक 40, और ये ऐसा हो जाएगा। मतलब 10 का वर्गमूल बन के बाहर निकलेगा, और ये जो आएगा 1 + 16/9, यानी 10 गुणा 9 एकम 9, 16 25/9। वर्गमूल लेंगे तो 10 गुणा 25 का 5 आएगा और 3, मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड आना है। अब दूरी निकाल सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाता है ये सवाल। दूरी चाल गुणा समय, चाल दी हुई है कितनी, 50/3, समय है 15 सेकंड, तो देखिए यहाँ 3 पंजे 15, तो 250 आगे मीटर प्रति सेकंड, ये 250 मीटर आएगा सर, क्योंकि दूरी है ना, इनके बीच दूरी 250 मीटर हो जाएगी, वो भी कितने में, 15 सेकंड में। अब इन्हें देख लेते हैं, ये सिंपल है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगला देखते हैं, दो कारें एक ही बिंदु से चलकर दो परस्पर लंबवत सड़कों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, 2 घंटे में उनके बीच की दूरी क्या होगी? कारें जो इस तरीके से जा रही हैं, एक ही बिंदु से जा रही हैं, एक इधर और दूसरी इधर, 2 घंटे बाद इनके बीच की हमें दूरी यहाँ से चाहिए। तो पहले तो इनकी परिणामी चाल जो है, सापेक्ष चाल या कुछ भी ये है, जिससे कि हमें ये दूरी मिल पाए, हम निकाल लेंगे परिणामी चाल। बराबर अंडर रूट 40 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग, ये 1600, ये 900
कुल मिलाकर के 2500 वर्गमूल आएगा, तो इसका हम 50 कर देंगे, 50 ही होगा किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 2 घंटा, कुल मिलाकर इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर होगी। ऐसे ये ले लेते हैं, दो मोटरसाइकिल सवार हैं, 20 और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये परस्पर लंबवत दिशाओं में जा रहे हैं। तो एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, एक 20 है, एक 21 है। तो इनकी चाल निकाल लेते हैं। परिणामी चाल यहाँ पर क्या हो जाएगी? अंडर रूट 21 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, जो 20 का वर्ग। 21 का वर्ग 21 का गुणा 21 में करते हैं, 441 प्लस 20 का 20 में 20 बीसीएम 400 हो जाएगा। आठ 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 चार एक 841 और ये जो है 29, इसका वर्गमूल होगा 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे बाद दूरी कितनी होगी? 29 किलोमीटर होगी। ये कैसे निकालते हैं हम यहाँ एक झलक देख लेते हैं। अगर नहीं आता है, ट्रिकली निकालेंगे तो देखिए 30 तियां 900 होते हैं, तो 30 से तो नीचे है ये और 20 से ऊपर है, 25 ही हम कर लें, 625 होते हैं। मतलब 25, 26, 27, 28, 29 तक ये हो सकता है। अब 26 में वर्ग करेंगे तो इकाई की 6 आएगा, इकाई का अंक नहीं होगा, ये यहाँ 1 है। 27 में 9 आएगा, 27 में वर्ग करेंगे 7 7 49 यानी 9 आएगा, ये भी नहीं है। 28 में 8 8 64 आएगा, ये भी नहीं है। 29 में 9 9 में 81 आ सकता है, इसलिए 29 है ये। ऑप्शन देख लेते हैं। 29 गुणा 1 यानी कि 29 किलोमीटर। ऐसे ये 6 और 8 कर लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। चलो इनको सीधे सीधे 4 निकाल लेते हैं परिणामी। 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग और वर्गमूल 36 प्लस 8 8 64, कुल मिलाकर अंडर रूट 100, कुल मिलाकर के 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे बाद कितना होगा? 10 किलोमीटर होगा। चलिए हम और देख लेते हैं। दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रातः 10 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनकी दूरी 20 की दूरी ये है, कितने बजे मिलेंगे? एक दूसरे की ओर यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी है 17.5 और इधर चलना शुरू करता है, एक इधर चलना शुरू करता है। तो इस 17.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेंगे? तो दूरी तो ये आई हमारे पास 17.5 किलोमीटर। चाल हमें निकालनी है, वो सापेक्ष चाल होगी हमारी, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है, इसलिए हमने क्या किया? चाल को जोड़ देते हैं। 3 और 4 कितना हुआ? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। समय बराबर दूरी
बटे 4, 17.5 बटे 7, 7 दूनी 14, 7 पंजी 35, 2.5 घंटा हो गया ये। ऐसे ही ये होगा। दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर, ये तो एक ही सवाल, इसमें कितने समय बाद मिलेंगे? सवाल वही है, 2.5 घंटे बाद मिलेंगे, तो वास्तव में ये 10 और 2.5 घंटा जोड़ेंगे तो 12:30 हो जाएगा। इसी को समय, सवाल इतना है तो ये है, सवाल थोड़ा बढ़ गया 10 जोड़ने के लिए तो ये है। लास्ट यानी नेक्स्ट, दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर प्रातः 10 बजे 3 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। आरंभ में उनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है। वे कितने बजे मिलेंगे? ठीक है, सापेक्ष चाल देखते हैं। 3 + 4 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर। समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल, दूरी 21 बटे 7, 7 या 21, 3 घंटा लगेगा। मतलब 10 जोड़ेंगे तो 13 होंगे, मतलब 1 बजे मिलेंगे। 10 2 12, 12 के बाद 1 बजता है, 13 थोड़ी बजते हैं। ऐसे ये है बिल्कुल। सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। 3 + 4 7 हो जाएगी। दूरी कितनी है? 35, 35 में 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, 5 घंटा बाद मिलेंगे। यहाँ गलत लिखा है, सही लिखा है, कितने समय बाद मिलेंगे। थैंक यू।